नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? आक्रोश से लबरेज अल्फाज और शब्दों की तासीर में छिपा संदेश बताने के लिए काफी है कि जो हुआ वह शायद पर्याप्त नहीं था। मतलब अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। इससे पहले शायद ही भारत का कोई प्रधानमंत्री इतने सख्त लहजे में आतंकवाद पर चोट किया हो। प्रधानमंत्री के एक एक शब्दों पर गौर करिए। इसमें कई संदेश छिपा हो सकता है। संदेश आतंक के आकाओं के लिए भी और मुल्क के दुश्मन के लिए भी। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जाहिर है प्रधानमंत्री की यह गर्जना पाकिस्तान समेत दुनिया के अन्य देशों तक पहुंच गई होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या यह सिर्फ एक आक्रोश है या कुछ और? ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये भारत का नया स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की वीर भूमि पर खड़ा होकर पाकिस्तान को जो संदेश दिया है, पाकिस्तान उसको लंबे समय तक याद रखेगा और आगे कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। अक्सर आतंकी हमलों के बाद चुप रहने वाला भारत अब न सिर्फ बोलने लगा है बल्कि अपने प्रण को अंजाम भी देने लगा है, मुकाम तक पहुंचाने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा? जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान सहित पूरे दुनिया को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत इतना जबरदस्त और जोरदार जवाब देगा।
हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना नीति स्पष्ट कर लिया है, तय कर लिया है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। राजस्थान की इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें कह दी जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद रखी हो। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के जन्म के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बने रहे हैं, झड़पें होती रही है, दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है, पर हालिया तनाव ने पाकिस्तान को भीतर से हिलाकर रख दिया है। आदतन महज एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देना पाकिस्तान को कैसे भारी पड़ गया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत माता की, भारत माता की।